किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। आलू की सफल उन्नत खेती। इस वीडियो में आपको आलू की खेती की बुवाई से हार्वेस्टिंग तक की ए टू जेड जानकारी दी जाएगी। यानी कि आलू की बुवाई का सही समय, उपयुक्त मिट्टी, खेत तैयारी, तापमान, उन्नत किस्में, बीज उपचार, बीज दर, बुवाई विधि, खरपतवार नियंत्रण, स्प्रे का शेड्यूल, खाद डालने का शेड्यूल, कंद को कैसे बढ़ाए। यानी कि इस वीडियो में आपको आलू की सफल उन्नत खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, आलू की खेती से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर आलू की खेती करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिल सके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुकूल समय के लिए। तो आलू की बुवाई के लिए सबसे अनुकूल समय 1 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य माना जाता है। आप आलू की बुवाई अक्टूबर से नवंबर माह में कर सकते हैं। वैसे आप अपने क्षेत्र के अनुसार आलू की अगेती और पचेती खेती कर सकते हैं। उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो आमतौर पर उपयुक्त जल निकास वाली सभी मिट्टी में पोटैटो फार्मिंग किसान कर सकते हैं। लेकिन काली दोमट, लाल चिकनी मिट्टी में आप आलू की सफल उन्नत खेती कर सकते हैं। तापमान की बात करें तो वैसे तो आलू की उन्नत खेती के लिए ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। आप 15 से 30 डिग्री सेल्सियस पर आलू की खेती कर सकते हैं। खेत तैयारी की बात करें तो खेत की 2 से 3 बार आपको गहरी जुताई करवाना है। उसके बाद 1 एकड़ में आपको 2 ट्राली गोबर की खाद को बिखेर देना है। रासायनिक खादों की बात कर लेते हैं तो 1 एकड़ में आपको 2 बोरी डीएपी खाद, 3 बोरी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी एमओपी पोटास का प्रयोग करना है खेत तैयारी में। उसके बाद आप बेड बनाकर आलू की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्नत किस्मों की बात करें तो मार्केट में आलू की अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार कई सारी वेराइटियां उपलब्ध हैं, जिनमें से कुपरी पुखराज, कुपरी बादशाह, कुपरी ख्याति, कुपरी हिमसोना आदि आलू की उन्नत वेराइटियां हैं। आप अपने क्षेत्र के अनुसार ही आलू की उन्नत वेराइटी का चयन करें। बीज उपचार की बात करें तो आलू का बीज उपचार आप किसी भी बेस्ट फंगीसाइड से कर सकते हैं, जिसमें से बीएसएफ कंपनी की जेलोरा फंगीसाइड से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बात करते हैं कि आप किस प्रकार बीज को उपचारित करें, तो आपको फंगीसाइड की मात्रा 200 ml लेना है और 10 से 12 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इससे 15 क्विंटल तक आलू को उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी आलू की बुवाई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 से 15 सेंटीमीटर रखना है। इसके अलावा लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे की गहराई यानी कि जो आप बीज डालते हैं उसकी गहराई 6 से 7 सेंटीमीटर तक रखना है। प्रति एकड़ बीज दर की बात कर लेते हैं तो 1 एकड़ में आपको उन्नत हाइब्रिड किस्मों का 14 से 15 क्विंटल तक बीज दर लगता है, तो आप उस हिसाब से आलू की बुवाई कर सकते हैं। बुवाई की विधि की बात करें तो आलू की खेती आप बेड पर ही करें तब ही आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वहीं कुछ क्षेत्रों में किसान प्लांटर की सहायता से आलू की बुवाई करते हैं। आपके क्षेत्र में जो विधि प्रचलित है उस विधि से ही आप आलू की बुवाई करें। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आलू की फसल में कई सारे खरपतवारों का प्रकोप देखा जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। आलू की बुवाई से तुरंत बाद यानी कि आलू का अंकुरण होने से पहले ही आप मेट्रीब्यूजेन 70% डब्ल्यूपी हर्बिसाइड का 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखना है कि आपको इसका प्रयोग आलू का अंकुरण होने से पहले करना है। उसके बाद आप 1 दिन के अंतराल से उसमें सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आप शुरुआत में ही खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार कई दिनों तक बाहर नहीं निकलेगा। इसके अलावा सिंचाई के शेड्यूल की बात करें तो आलू की पूर्ण अवधि में 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के साथ आप पहली सिंचाई कर सकते हैं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार 6 से 7 दिन या 8 दिन के अंतराल में अपनी मिट्टी के अनुसार ही आप आलू की फसल में सिंचाई कर सकते हैं।
आलू की फसल लगभग 90 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। कुछ वैराइटियाँ अर्ली वैराइटियाँ होती हैं, कुछ लेट वैराइटियाँ होती हैं, तो आपकी फसल 90 से 120 दिन के आसपास तैयार हो जाती है। स्प्रे के शेड्यूल की बात करें, तो आलू की फसल में कई प्रकार की बीमारियाँ या कई प्रकार के रोग देखे जाते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के कीट, एफिड, रस चूसक कीट, हरी इल्ली, इसके अलावा लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, पोटैटो स्केप आदि प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखा जाता है। इनकी रोकथाम के लिए आपको आलू में अलग-अलग समय पर स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। आलू में पहले स्प्रे की बात करें, तो जब फसल 25 से 30 दिन के आसपास होती है, तो आपको लेना है कार्बेंडाजिम 12%, मैंगोजेब 63%, डब्ल्यूपी को 40 ग्राम लेना है। इसके साथ आपको 30 एमएल क्लोरोपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% इसी को लेना है। 15 लीटर पानी के स्प्रे पंप में घोल तैयार कर आप स्प्रे कर सकते हैं। वहीं आलू की फसल में दूसरे स्प्रे की बात करें, तो जब फसल 40 से 45 या 50 दिन के आसपास होती है, तो अगर आपकी फसल में अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट का कम प्रकोप हो, तो आप इस समय बीएसएफ की कैब्रियोटॉप फंगिसाइड का 40 ग्राम 15 लीटर स्प्रे पंप में घोल तैयार कर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल में ब्लाइट का अधिक अटैक हो, तो आप 15 लीटर के पंप में 30 ग्राम सिजेंटा की रेडोमिल गोल्ड फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग-अलग प्रकार की बीमारियां आलू की फसल में देखी जाती है, तो इनकी रोकथाम के लिए आपको हमारे चैनल पर आलू की खेती से जुड़े वीडियो समय-समय पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा खाद उर्वरकों की बात कर लेते हैं, तो वैसे आमतौर पर ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता आलू की फसल में नहीं होती है। बुआई से लगभग 25 से 30 दिन के आसपास आपको आलू की फसल में पहली खाद का प्रयोग करना चाहिए। पहली खाद के रूप में आप लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं। इसके साथ आपको 8 से 10 केजी सागरिका दानेदार को लेना है और जड़ों के पास देकर आलू की फसल में सिंचाई कर देना है। वहीं दूसरी खाद की बात करें, तो जब फसल 40 से 45 दिन के आसपास होती है, तो आपको 1 एकड़ में 20 किलोग्राम यूरिया लेना है, प्लस इसके साथ आपको अमोनियम सल्फेट 20 केजी प्रति एकड़ की दर से लेकर 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना है। इसके अलावा कंद का आकार कैसे बढ़ाएँ? तो जब फसल 60 से 65 या 70 दिन के आसपास होती है, तो इस समय आलू की फसल में कंद बनना शुरू हो जाता है। इस समय आप एनपीके घुलनशील खादों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप आलू की फसल में कल्टार का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। जब फसल 60-65 दिन के आसपास होती है, तो आपको सिजेंटा की कल्टार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेना है 80 एमएल। इसके साथ आपको 250 ग्राम बोरोन लेना है और इन दोनों को रेत में मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं, जिससे आलू का कंद अपने आप ही बड़ा बनने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप आलू की सफल उन्नत खेती कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको समय-समय पर हमारे चैनल पर आलू की खेती से जुड़े हुए वीडियो पूरे साल भर मिलते रहेंगे। तो आपको आलू की उन्नत खेती की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, ये थी आलू की उन्नत खेती की जानकारी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।